शिवा की तीसरी आंख। पुरातन समय की बात है। हिमालय की चोटियों में विराजमान एक गुहा थी। वह गुहा भगवान शिव का आश्रय स्थल था। शिव ध्यानानुभूति में खोए हुए थे और वहां पर साधु संत उनके साथ ध्यान धारण करने आते थे। वे सभी भक्त एकांत में भगवान शिव के चरणों में भक्ति भाव से डूब जाते थे। एक दिन एक युवक का नाम हिरण, उस समय उसने वनवास का अवसर प्राप्त किया था। वनवास के दौरान उसे भगवान शिव का ध्यान करने का मन हुआ। उसने सोचा कि उसे अपने आचार्य से शिव का ध्यान करने के बारे में अवश्य पूछना चाहिए। वह आचार्य बहुत ही ज्ञानवान और संतुलित व्यक्ति थे। उसने अपने आचार्य से शिव के बारे में पूछा। आचार्य ने कहा, हिरण, भगवान शिव एक महान तपस्वी हैं। उनके तीसरे नेत्र की विशेषता है कि वह आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। शिव जी के तीसरे नेत्र को ही त्रिनेत्र कहा जाता है, जिसे खोलने पर उनके भयानक रूप का दर्शन हो सकता है। हिरण ने बहुत उत्साह से पूछा, कृपया मुझे बताइए, भगवान शिव के तीसरे नेत्र को कैसे खोला जा सकता है? आचार्य ने गंभीरता से कहा, हिरण, त्रिनेत्र को खोलना आसान नहीं है। वह सिर्फ तपस्वियों और साधकों को ही संभव है। यह अद्भुत शक्ति ज्ञान के साथ विशेष तपस्या द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। हिरण ने तत्पश्चात ध्यान करना शुरू किया और विनयपूर्वक भगवान शिव की आराधना करने लगा। दिन रात उसने सच्ची भक्ति और तपस्या के साथ भगवान शिव की पूजा की। कई महीने बीत गए, लेकिन उसके प्रयासों का कोई परिणाम नहीं दिखाई दिया। हिरण को थोड़ी निराशा होने लगी, लेकिन वह अधीर नहीं हुआ। उसका निश्चय अटल था। एक दिन तपस्वियों और साधकों के एक समूह गुहा में आया और वहां भगवान शिव की पूजा करने लगा। वे सभी ध्यान में खोए हुए थे। तभी एक दिव्य आभास होते ही भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र को खोल दिया। उनके तीसरे नेत्र से आग की तरह तेज निकली और उन्होंने तुरंत वह समूह जला दिया, जिसमें तपस्वियों और साधकों के सारे शरीर दहन कर गए। हिरण को दृष्टि से चकरा गई और वह भगवान शिव के त्रिनेत्र के सामने घुटने टेकते हुए बोला, ओ महादेव, कृपया मुझे क्षमा करें। मेरे अज्ञानता ने मुझे अहंकार में डूबने पर ला दिया। मैं आपके चरणों में अपनी भूल को स्वीकारता हूँ। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, हिरण, तुमने अपनी शुद्ध भक्ति और आध्यात्मिक अनुशासन के माध्यम से मुझे प्रसन्न कर दिया। अब से तुम्हारी शुभकामनाएं पूरी होंगी। इस घटना के बाद से हिरण भगवान शिव के भक्त बन गया। उसने सभी को यह संदेश दिया कि भगवान को खोलने के लिए सच्ची भक्ति, तपस्या और आध्यात्मिक ज्ञान आवश्यक है। इस रूपांतरण से हिरण ने भगवान शिव के तीसरे नेत्र की शक्ति का अनुभव किया और वह एक साधक से भक्त बन गया। उसकी इस ध्यान और आध्यात्मिक जीवन शैली से उसे आत्मानुभूति की प्राप्ति हो गई और वह अपने जीवन के अधिकांश समय को भगवान शिव की ध्यान और सेवा में व्यतीत करता था। समय बीतते बीतते हिरण भगवान शिव के भक्ति में और भी निष्ठा से डूब गया। वह हरिद्वार में बसकर भगवान शिव के ध्यान और पूजा में व्यस्त रहने लगा। उसके दिल में भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति थी। उसने तपस्या के माध्यम से अपने अंतर तक पहुंचने की कोशिश की। एक बार भगवान शिव खुद ही हरिद्वार में विराजमान होकर हिरण के सामने प्रकट हुए। हिरण ने अपने प्रिय भगवान को देखकर अपने मन से उनके चरणों में सिर झुका दिया। भगवान शिव ने उसे अपनी कृपा दृष्टि से देखा और अपनी दिव्य आवाज में कहा, हिरण, मैं तुझसे खुश हूँ कि तूने ईमानदारी से मेरी सेवा और पूजा की। तेरे भक्ति को मैं सदैव प्रतिष्ठित करता हूँ। भगवान शिव के वचन से हिरण का मन पूर्णानंद से भर गया। वे दिन रात भगवान की पूजा अर्चना में लगे रहते और भगवान के नाम का जाप करते रहते। उनका दिन भगवान शिव के ध्यान में व्यतीत होने से और भी पवित्र हो गया। उनके मन में शांति, धैर्य और सात्विक भाव विकसित हुए। एक बार भगवान शिव ने हिरण के सपने में प्रकट होकर उनसे कहा, हिरण, मैं तेरी तपस्या से खुश हूँ। तू मेरे अभिभावक बन। तुझे वैकुंठ में विश्राम की प्राप्ति होगी। भगवान शिव के वचन से हिरण का हृदयानंद से भर गया। वह जीवन के सभी कष्टों को सहन करके भगवान की सेवा में जुट गया।
धीरे धीरे वह एक दिव्य संत बन गया और लोग उनकी सेवा करने लगे। इस प्रकार हिरण की भक्ति और तपस्या ने उसे भगवान शिव के आशीर्वाद से सर्वोच्चता की प्राप्ति करवा दी। उसकी कठिनाइयों भरे जीवन को भगवान की कृपा ने पूर्णता से परिवर्तित कर दिया। उसकी कहानी लोगों को भगवान की भक्ति में लीन करती रही और उन्हें उत्तराधिकारी बनाती रही। धन्यवाद।